ईरान और इजराइल के दरमियान जंग जो है वो मुहाने पर पहुंच गई है। इजराइल ने लगातार फलस्तीनियों को जो नुकसान पहुंचाया है, इस हवाले से IRGC के कमांडर हुसैन सलामी ने ऐलान किया है कि हमें यहूदियों के खिलाफ जहाद करना चाहिए। हुसैन सलामी का ये मानना है कि जहाद ही सिर्फ एक ऐसा वाहिद रास्ता है जिसकी वजह से इजराइल की ताकत को रोका जा सकता है, वरना इजराइल निहत्थे लोगों पर हमले करते रहेगा। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने IDF की मदद से, यानी अपनी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मदद से अटैक किए हैं और अटैक के नतीजे में 24 से 30 लोग शहीद कर दिए हैं। इनमें 8 से 10 बच्चे भी शामिल हैं, कुछ खवातीन और कुछ बड़ी उम्र के लोग शामिल हैं। खैर, आपको यह भी बता दें कि ईरान ने कहा है कि फलस्तीन इजराइल के खिलाफ जो जहाद कर रहा है वो इस जहाद के अंदर अकेला नहीं है। इस जहाद के अंदर फलस्तीन की मदद करने के लिए ईरान बराबर का शरीक है। नाजरीन ग्रामी, प्रूफ के साथ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। Iran Guards Chief says Palestinians not alone in fight against Israel। इस आर्टिकल के अंदर यह लिखा है कि हुसैन सलामी कह रहे हैं कि हम अपनी हर एक टैक्टिक्स की मदद से इजराइल की ताकत को क्रश करेंगे, और साथ ही उनका यह कहना है कि इजराइल के खिलाफ जो फलस्तीन जहाद कर रहा है वो इस जहाद में अकेला नहीं है, और साथ ही दीगर लोगों को भी कहा कि इस जहाद में फलस्तीनियों की मदद की जाए। जहाद ही वो रास्ता है जिसकी वजह से इजराइल को रोका जा सकता है। जहां एक तरफ ईरान इजराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की मदद कर रहा है, वहीं अमेरिका भी खुलकर फलस्तीन के खिलाफ, ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद कर रहा है। और इसकी मदद से जो है वो डायनामिक्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के सदर बाइडेन ने टेलीफोनिक राब्ता भी किया है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं यार लैपिड, उनके साथ राब्ता किया है, और राब्ते के अंदर यह कहा है कि ईरान की ताकत को सबसे पहले क्रश किया जाए। जहां ईरान की ताकत खत्म होगी तब ही फलस्तीन के अंदर रेजिस्टेंस फोर्सेस की ताकत खत्म होगी, तभी इनकी बैकबोन टूटेगी। अमेरिका का यह मानना है, इजराइल भी यह मानता है कि फलस्तीन के पास, इस्लामिक जहाद के पास जो वेपन्स हैं वो सारे के सारे फराहम ईरान कर रहा है, हिजबुल्लाह कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अगर हम बात करें फलस्तीन के इस्लामिक जहाद के लीडर जायद अल नकाला की, तो वो तेहरान के अंदर मौजूद है और ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे हथियार ईरान ने जायद अल नकाला की वजह से, उनके कहने पर ही फलस्तीन रवाना किए हों। और इसके अलावा ये जो ईरान के मिलिशियाज हैं, जंगजू हैं, जो सीरिया के अंदर काम करते हैं, इराक के अंदर काम करते हैं, हो सकता है कि ये इन इलाकों में इजराइल के इंटरेस्ट को तबाह करे।